मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग अपने चैप्टर जो कि हमारा डेसिमल था उसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। यहाँ पे इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कंपैरिजन तो हमने देख लिया था लास्ट सेशन में, और आज हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी कंपैरिजन की बात आएगी तो कंपैरिजन रियल लाइफ में हम लोग कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और डेसिमल हमारे रियल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस होगा, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसके यूजिंग डेसिमल्स की बात करें, यानी कि आज का जो हमारा हेड हो रहा है वो क्या है, यूजिंग डेसिमल। तो अगर हम यूजिंग डेसिमल की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यूजिंग डेसिमल की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे मनी के फॉर्म में कि आप पैसे के फॉर्म में डेसिमल को कैसे यूज़ कर सकते हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पैसे की बात करो तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारे कंट्रीज़ की करेंसी क्या होगी और इसको हम किस वैल्यू में मापते हैं, है ना। तो आपको पता है कि हम लोग हमारा जो करेंसी है इंडिया का वो होता है INR। हमारे इंडियन का करेंसी को हम क्या लिखते हैं, INR लिखते हैं, मतलब कि जिसका पूरा नाम हो जाता है इंडियन रुपी, है ना। क्या हो जाता है, इंडियन रुपी होता है पूरा नाम। इसको हम अगर हम साइन की बात करें तो साइन क्या होता है हमारा करेंसी का, साइन ये है ना। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रुपीज़ को बात कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको पता है कि रुपी से भी एक और छोटा सा फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैसे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि इस रुपी का और इस पैसे का कनेक्शन क्या है, रिलेशन क्या है। जैसे अगर कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन करने से पहले हम ये समझते हैं कि रुपी और पैसे का रिलेशन क्या है। आपको पता है बच्चे कि जब कभी भी 1 रुपये की बात आती है, यानी 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसा, ये आपको बहुत पहले बताया गया है और आपको अच्छे से पता भी है ना। 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसा। अगर हम बात करें, आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हो सर, 100 पैसा, जहाँ पी फॉर पैसा हो रहा है ना, इज इक्वल टू 1 रुपी, और रुपी का सिंबल आगे लिखा था बच्चे, है ना। तो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। अगर हम बोलेंगे इस तरह से कि सर बताओ 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, कितना रुपया होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, 100/100 रुपी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी, है ना। तो चलिए कंपैरिजन को देखते हैं। यहाँ पर अगर कई बार आपसे पूछा जाए, कभी ऐसा पूछा जाए कि बताओ, आपके पास ना एक क्वेश्चन दे दिया जाए, दैट इज 1 रुपी 30 पैसा, है ना। आप इसको पैसे कर लो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको इसको बोला जाए कि आप इसको पैसे के फॉर्म में दिखाइए, रुपी के फॉर्म में दिखाइए, है ना, तो क्या होगा। तो रुपी के फॉर्म में दिखाएंगे तो एक चीज़ क्लियर है कि ये तो 1 रुपी का 1 रुपी है ना। लेकिन यहाँ पे 30 पैसा है, तो 30 पैसा यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी होगा, तो 30 पैसा मतलब 30 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट्स वाई 30/100 पैसा, सॉरी रुपी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30/100 आपका क्या हो जाएगा, रुपी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम 30 पैसा को क्या लिख सकते हैं, 30/100 रुपी। अब ये भी रुपी में, ये भी रुपी में। आपको पता है कि आपको यहाँ पे अगर आप डेसिमल हटाते हो तो क्या लिखते हैं बच्चे, 0.3। कितना आप देखोगे 1 और 2 0 है ना, तो वहाँ पे 1 और 2 के बाद क्या होगा, डेसिमल पॉइंट होगा, प्लेस होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 0.30 रुपी हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 1 था। अब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप ऐड करो, यहाँ पे 1.0 होगा या फिर 1.0, देखो यहाँ पे 0 तो है तो होल की जगह पे होल, है ना। अब यहाँ पे आपको इसको सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.30 रुपी। तो चीज़ें इतनी है कि आप क्या कर सकते हो, ऐड इस तरह से करा जाएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कुछ और कि जैसे यहाँ पर तो मैंने लिया 1 रुपी एंड 30 पैसा, अगर मैं बोलूँ 1 रुपी 3 पैसा, आप इसको क्या करो, रुपी में लिख के दिखाओ, इसको क्या करो आप रुपी में लिख के दिखाओ। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, समझिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे 1 रुपी इज इक्वल टू 1 रुपी हो गया, एंड 3 पैसा को लिख सकते हो 3/100 रुपी, है ना। हमने ये क्या सीखा था कि जब कहीं भी पैसे को रुपी में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, हम लोग 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या फिर बोलो 1/100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चीज़ें इतनी होती है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 3 से को 100 से डिवाइड कर दिया, ये रुपी में बदल के। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 तो ये हो गया 1 रुपी, है ना। और यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.03 लिखेंगे। ये तो आप लोग को लास्ट टाइम बताएगा, तो आप इसको ऐड कर देंगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा 1.03 रुपी, है ना। तो हम 1 रुपया 3 पैसा को क्या लिख सकते हो, 1.03 रुपी। तो ये मनी के मॉडर्न में हो गया। आपको उम्मीद है चीज़ें समझ में आई हो, है ना। अगर आपसे कभी एक और पूछा जाए कि चलो मान लीजिए मैंने बोल दिया 4 3 टाइम्स 0
पैसे हैं आप इसको रुपए में दिखाइए। तो रुपए में दिखाने के लिए क्या करना, आपको पता है पैसे से रुपए में जाना है तो हम डिवाइड करेंगे, है ना। पैसे से रुपए में जाना है तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका पैसा दिया हुआ है उसको आप डिवाइड कर दो, यानी कि पैसे से रुपए में जाना है तो हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है पैसा आपका और उसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करते हैं, है ना। अगर आपको बोला जाए कि भाई अभी मान लीजिए रुपये से पैसे में जाना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी रुपये दिया हुआ है उसमें आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैसे दिए हुए हैं और पैसे को रुपये में बदलना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 10 रुपये, ये बदल गया। आप इसको काटना शुरू करें 2020, यहाँ पे हम पूरा क्या बोल सकते हैं, इट इज़ 40 रुपीज़, है ना। ये क्या है 40 रुपये के बराबर है। उम्मीद है आपको मनी मोटिलियन समझ में आए। आगे देखते हैं कि अगर हम और भी यूज डेसिमल्स का यूज़ अगर हम लेंथ के लिए करते हैं तो क्या होगा, है ना। तो चलिए देखें, लेंथ की बात करें तो लेंथ के मेजरमेंट में यहाँ आपको पता है ऐसे तो हर एक चीज़ के कई सारे यूनिट है। हम लेंथ को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, लाइटर, माइल, है ना, इन सारी चीज़ों में मापते हैं। पर यहाँ पर बेसिकली अभी हम लोग देखेंगे कि आप ना लेंथ के लिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, जैसे सपोज यहाँ पे अभी हम लेंथ के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपसे कभी बोला जाए 1 मीटर एंड 300 सेंटीमीटर को मीटर में लिखिए, या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में लिखो, या फिर तीसरा सवाल ऐसा भी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ 300 सेंटीमीटर है, सबको मीटर में लिखिए। आप समझो कुछ इस तरह से मैं क्वेश्चंस को आपको बताता हूँ। ये बॉक्सेस है, यहाँ पे मीटर दे दिया गया, ये बॉक्सेस है, यहाँ पे मीटर दे दिया गया, यहाँ बॉक्सेस, यहाँ मीटर दे दिया गया। मतलब इन सभी को हम क्या लिखना है, मीटर में बदलना है। तो आपको इसके रिलेटेड भी क्या होगा, पर आपको पता होना पड़ेगा पहले कि सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन क्या है। तो आपको पता है बच्चे, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। सो आप दूसरे शब्द में ये भी कर सकते हो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। और भी हम क्या बोल सकते हो, और ये बोल सकते हैं सर अगर हम दोनों तरफ 100 से डिवाइड करते, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, बिल्कुल पिछले जैसा, है ना। अब इसको हम चेंज करना शुरू करेंगे तो ये तो 1 मीटर का 1 मीटर है, ये क्या होगा 100 से डिवाइड होगा तो 300 डिवाइडेड बाई 100 कितना बच गया बच्चे, 3 बच गया। ये किसी में बदल गया, मीटर में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 1 मीटर पहले था, यहाँ से 3 मीटर, टोटल हम क्या लिखेंगे 4 मीटर, है ना। यहाँ पे करो तो 1 मीटर तो है ये 50/100, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। देखो सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है ना। तो छोटा से बड़ा की ओर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और बड़ा से छोटा में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है ना। अब कितना, हमेशा 100 की बात आएगी, हमेशा मतलब सेंटीमीटर और मीटर में। अगर मीटर सेंटीमीटर जाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। हमने क्या करा, यहाँ सेंटीमीटर से मीटर में जाना था तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, फाइनली यहाँ पे 2 आ गया, है ना। तो क्या बच गया, यहाँ पे आप बोल सकते हो 2 नहीं बचा, यहाँ पे कितना हो गया आपका, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हो गया 0.5 मीटर, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 मीटर, या फिर आप बोल सकते हो 1/50 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 0 प्लेस करें तो 1/0.50 मीटर, है ना। तो इस तरह से अगर 300 को करेंगे तो अभी हम क्या देखें, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, यानी 100 से डिवाइड 2 0, ये कितना आ गया 30 हो गया। तो लेंथ के लिए इतनी चीज़ें आसान थी। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, अगर वेट के कंपैरिजन में करना हो तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, क्या होगा देखते हैं। चलिए देखते क्या, अगर हम लेंथ तो समझ में आया। अभी यहाँ पे आपको पता है कि कभी आप शॉपिंग करने गए हो, अगर आपने कभी घर के लिए या फिर पापा लोग के साथ अभी कभी शॉपिंग करने जाओ तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि चीज़ें किलोग्राम में मिलती हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें ग्राम में भी मिलता है ना। अब ग्राम और किलोग्राम क्या, ये समझिएगा। जैसे कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसकी ज़रूरत हमें बहुत हैवी अमाउंट में होता है, और कुछ चीज़ ऐसे भी होती हैं जिनका
ज़रूरत बहुत ही छोटे से अमाउंट में भी हो जाता है। छोटे से अमाउंट मतलब जैसे क्या सर ऐसा होगा, है ना? तो अब छोटी सी बात समझो, जैसे अगर हम कभी भी सपोज़ कोई गरम मसाला लेने जाते हैं या फिर कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो काफ़ी महँगा हो, तो ज़ाहिर सी बात है उसको 1 केजी, 2 केजी या 5 केजी के हिसाब से हम लोग नहीं परचेज़ कर सकते। तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, छोटे यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, है ना? जैसे अगर आप मान लिया, जैसे सपोज़ एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप लोगों ने इलायची का नाम सुना होगा, है ना? वो क्या होता है, काफ़ी महँगा होता है, बट वो 1000 केजी से मतलब 1000 रुपये पर केजी से भी ज़्यादा महंगा होता है। तो अब उतना कौन खरीदेगा, कौन लगाएगा, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, उसे छोटे से यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या होता है, ग्राम होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक केजी जिसको आप किलोग्राम बोलते हैं और दूसरा हो जाता है ग्राम, है ना, जो इससे छोटा होता है। अब जाहिर सी बात है, सेम आपको पता है 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। किलो मतलब ये हो जाता है 1000, है ना? तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, या फिर आप दूसरे बोले, इसको दूसरे शब्द हम चेंज कर देते हैं इस तरफ से उस तरफ, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। सो अगर हम बोले कि भाई 1 ग्राम बराबर कितना केजी हो जाएगा, ये कन्फ्यूजन के लिए बच्चे कभी कभी पूछा जाता है आपसे, कोई पूछ देगा कि चलो आपको तो पता है एक केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 2 केजी बराबर 2000 हो जाएगा। लेकिन अगर बोले मान लीजिए मैं आपको 100 ग्राम दे रहा हूँ, मतलब 100 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी, है ना? तो वैसे केस में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, और यहाँ पे 1000 था तो 1000 इससे नीचे चला जाएगा, या फिर कुछ नहीं करें ना, हम दोनों तरफ से 1000 से डिवाइड करें। इस स्टेटमेंट में हम LHS और RHS, यानी ये LHS है, ये RHS है, तो हमने क्या करा, दोनों में 1000 से डिवाइड करें, तो 1000 कट के 1 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 1/1000 केजी, मतलब 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम होता है। उस तरह से अगर बोला जाए 100 ग्राम बराबर कितना केजी हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट में भी करना पड़ेगा, यानी 100 ऊपर चला गया, 1000 नीचे चला गया। तो आप बोल सकते हो कि सर 100 ग्राम इज इक्वल टू 100/1000 केजी होता है ना? चलो अब इसको हम देखते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। अगर आप कभी बोला जाए 7682 ग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी, इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी, तो ऐसे केस में क्या करें, आपको पता है 1 ग्राम बराबर 1/1000 है, आपको ग्राम में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है इसको, तो ये क्या है, केजी बड़ा है ना, बड़ा है तो हम क्या बताए थे, बड़ा है तो डिवीज़न होगा, कितना से, यहाँ पे 1000 से होगा, है ना? तो हमने क्या करा, 1000 से डिवाइड कर दे, यहाँ पर आपको पता है इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखिए आप ध्यान दो, 1 2 3 टाइम्स 0, 1 2 3 टाइम्स 0, डेसिमल यहाँ प्लेस हो जाएगा, नंबर क्या बनेगा, नंबर बन गया हमारा 7.682 केजी। तो यहाँ फिल क्या हो जाएगा, 7.682 ग्राम, सॉरी केजी, है ना? काफ़ी आसान था। अगर आपसे बोला जाए कभी 1 केजी एंड 250 ग्राम्स, तो इसको आप केजी में लिखो। केजी में कैसे लिखेंगे, सिंपल सा, ये तो केजी में है, इसको बदलना पड़ेगा, तो ये हो गया 1 केजी का 1 केजी रहने दिए, और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 250/1000। यहाँ पे देखो अब कुछ बच्चे काटना शुरू कर देंगे, बिल्कुल काटिए मत, ज़रूरी नहीं डिवाइड करना, सीधा आपको पता आप डेसिमल प्लेस कर दी इसे, है ना? तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 केजी, और यहाँ पे प्लस हो गया 1 2 3 टाइम्स 0, 1 2 3 टाइम्स 0, दैट मीन्स 0.250 केजी। अब इसको ऐड कर देंगे, सब टोटल क्या हो जाएगा बच्चे, होल के बराबर हो, यानी पॉइंट के इधर है ना सब कुछ, होल तो पॉइंट किधर रहता है, तो 1.250 केजी, दैट इज़ द आंसर। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो। हमने लेंथ को देख लिया, हमने वेट को देख लिया, हमने किस चीज़ को देख लिया, उसके अलावा रुपी को देख लिया। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो, डेसिमल का यूज़ कर सकते हैं हमारे अपने रियल लाइफ में। कभी आप शॉपिंग करने जाओ तो ये, अगर आप कभी क्लोथ्स लेने जाओ, है ना, तो वैसे केस में पूछा जाता है आपके मतलब कितना कपड़ा चाहिए आपको सिलवाने के लिए, 1 मीटर चाहिए, 1.5 मीटर चाहिए, या फिर 1 30 चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना? आप भी अब समझ सकते हो 1 30 का मतलब क्या होगा, समझ रहे हैं? तो ये इतनी सी चीज़ें हैं, ठीक है? तो फिर उम्मीद है आपको इतना समझ में आया हो। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी आपसे डेसिमल्स के एडिशन की बात आएगी, सब्ट्रैक्शन की बात आएगी, मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी, या डिवीज़न की बात आएगी, तो इन चीज़ों को हम कैसे करेंगे, है ना? तो ये आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया। फिर मिलते हैं अगले दिन, ठीक है? तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए और इसके एक्सरसाइज को ज़रूर कंप्लीट करें।
क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है ना। तो चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें हमेशा उसमें आपका एक शार्पनेस आएगा, एक थोड़ा सा पॉलिश होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, वो कंपलसरी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। सेशन को इस पर एंड करते हैं। जुड़िए और सेशन को लाइक भी करिए, कमेंट करिए। थैंक